Hello everyone, I am Kundan Kumar Singh. Today I am going to teach about food production. This is the first chapter of class 8, subject science. Food production यानी कि जो फूड हो तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग भोजन खाते हैं तो वो आता कहाँ से, उसके बारे में जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। यानी फूड जो है वो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण है ही चीज, जरूरत बहुत ही नेसेसरी चीज है लाइफ का। तो ये पहले जो है जैसे अभी हम लोग खा रहे हैं पिज्जा बर्गर चाट समोसा, ऐसा नहीं था। पहले हम लोग क्या करते थे, आज से हजारों साल पहले जो आदि मानव था यानी अर्ली ह्यूमंस थे, वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा करके वो खाते थे। जैसे कि आज अगर गुलाबबाग में यहाँ पे खाया, यहाँ का सब कुछ खत्म हो गया तो फिर दूसरे जगह चले गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कभी देखा होगा कि अगर कुछ चीज कहीं पे छूट गया, किसी चीज का सीड रह गया, तो फिर जब वहां दोबारा उसी जगह पे आएंगे देखा होगा तो वहां पे क्या होगा कि नया पेड़ देखा होगा। तो इससे वो उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उससे वो खेती करना सीखा होगा, ठीक है। अब आता है क्या, क्रॉप्स किसको बोलते हैं। क्रॉप्स ऐसा चीज जिसको हम लोग अपने खेतों में उगाते हैं वो सब, और जो हम लोग के लिए ये हम लोग उसका इस्तेमाल खाने के रूप में करते हैं या और बहुत सारे काम करते हैं, उसको क्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसका टाइप जान लेते हैं कि कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल सेलर्स यानी कि अनाज भी होता है। तो अनाज में क्या क्या आ जाता है आपका, व्हीट हो गया यानी गेहूं, राइस हो गया यानी कि चावल, और मेजी यानी कि मकई। तो ये सब अनाज में आता है, और भी बहुत कुछ आता है, बार्ली भी आता है। उसका प्लांटेशन कुछ ऐसा होता है पेड़ जिसको प्लांट के थ्रू रोपा जाता है, यानी कि उसका बागवानी की तरह किया जाता है, बाग लगा के खेती किया जाता है। उसमें आता है टी, कॉफी, उसके बाद आता है पल्सेस यानी कि दाल में आपका आ गया पी यानी मटर, अरहर और ग्रामीणी चना। उसके बाद ऑयल सीड क्रॉप्स, तो ऐसा होता है जिससे हम लोग को तेल मिलता है, जैसे सरसों हो गया, मस्टर्ड, कोकोनट हो गया, नारियल। उसके बाद रूट यानी कि किसी प्लांट का हम लोग जड़ को भी खाते हैं, जैसे कैरोट हो गया, गाजर, स्वीट पोटैटो यानी हलवा जिसको हम लोग बोलते हैं। उसका शुगर मिलता है हम लोग को शुगर केन से और बीटरूट से, ठीक है। तो ये सब तरह का क्रॉप्स होता है, यानी ये अलग अलग तरह से खेती किया जाता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि होता कैसा है। तो सबका अलग अलग तरह से अलग अलग को करते हैं। जैसे कि हॉर्टिकल्चर आता है। हॉर्टिकल्चर में ऐसा आता है इसमें कि हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का खेती करते हैं। ये नहीं कि हम लोग अगर एक दो पेड़ अपने घर के आसपास लगा दें तो वो खेती कहलाता है, वैसा नहीं होता है। खेती का मतलब ऐसा कि उसको हमको बेच करके पैसा उससे आए तो वो खेती कहलाता है। ये नहीं कि हम घर के पीछे या घर में कहीं पे भी लगा लिए एक दो पेड़ तो वो हम लोग का वो ये एक तरह से खेत हो गया, वो नहीं होता है, वो क्रॉप नहीं कहलाता, वो एग्रीकल्चर में नहीं आता। खेती का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैमाने पे लगाना, और उसका मेन मकसद होता है उसको बेच करके पैसा कमाना, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में आप जानते हैं जितना भी वेजिटेबल्स आता है सब कहीं ना कहीं प्लांट से ही आता है। तो इसमें जो होता है, और ये सब अलग अलग मौसम में अलग अलग मिट्टी में उगता है और हम लोग के थाली तक पहुंचता है। वेजिटेबल्स में आपका आ गया जो सबसे पहले आलू हो गया, उसके बाद बंदा गोभी हो गया, ये सब आता है। उसके बाद और भी बहुत सारे सब्जी है। उसके बाद फ्रूट्स आ गया। फ्रूट्स में भी जो भी फ्रूट्स होता है सबका अलग अलग सीजन होता है ना। उसके बाद हर सीजन में हम लोग को मिलता है। फ्रूट्स में आपका एप्पल, मैंगो, ये सब आ गया। उसके बाद फ्लावर, वो थोड़ा सा फ्लावर जो आता है वो भी खेती का ही पार्ट है, क्योंकि इसका भी हम लोग उगा करके इसको भी बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। देखे होंगे आप लोग, उसका भी इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन में, पूजा में ना, और बहुत पैमाने पे खेत की तरह लगाया जाता है। मैरीगोल्ड हो, जासमीन हो, रोज हो, ठीक है। उसके बाद बहुत ऐसा प्लांट है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं कि उससे हम लोग को सेंट मिलता है, वो भी फ्लावर्स में ही आता है। और क्रॉप्स को जो है मेनली इंडिया में दो सीजन में बांटा गया, एक रबी क्रॉप्स, एक खरीफ क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स होता क्या है, जो कि एक होता है रबी क्रॉप्स और एक खरीफ में आ गया ऐसा जो कि ऑटम के मंथ्स में यानी कि जून जुलाई में इसको रोपा जाता है। उसके बाद इसको उगाया काटा जाता है आपको ये ठंड आने के टाइम में, ठीक है। और रबी क्रॉप्स
जो है वो नवंबर टू दिसंबर में वो उगाता है और अप्रैल में उसको काटा जाता है। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होता है इसमें खेती में बहुत सारा एक प्रोसेस है, बहुत सारा एक स्टेप है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाता है, इसमें 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। सॉइल का प्रिपरेशन यानी कि खेत का मिट्टी का तैयारी किया जाता है। मिट्टी का तैयारी जो है कैसे करते हैं, तो या तो फिर हम लोग मैनुअली हाथ से करते हैं या फिर मशीन से करते हैं, और इसमें भी सब डिपेंड करता है किस तरह का मिट्टी होगा, वो डिपेंड करता है किस तरह का हम लोग इसमें फसल उगाने जा रहे हैं। जैसे कि मान के चले कि अगर हम यहाँ पे अगर हम धान का खेती कर रहे हैं यानी चावल जैसे बनता है, तो उसके लिए हमको बहुत सारा पानी चाहिए होगा, क्योंकि उसको पानी का बहुत जरूरत होता है। तो उसमें ऐसा मिट्टी होता है जिसमें पानी को होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो सॉइल का प्रिपरेशन हम लोग ट्रैक्टर से खेत को जोताई करते हैं पहले, उसके बाद उसको बराबर करते हैं ताकि सब पे अच्छे से खाद अच्छे से पानी पहुंच सके। उसके बाद जब ये हो जाता है तो इसमें जो खेत का जो जोतते हैं हम लोग उसको कहते हैं प्लॉविंग। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लेन करते हैं, बराबर करते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है सीड को बोते हैं, बीज को रोपते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीज, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सीड का सिलेक्शन करना पड़ता है। सीड का सिलेक्शन यानी बीज कैसा बीज ले, तो उसके लिए हेल्दी होना चाहिए बीज, यानी कि अच्छा होना चाहिए, ना तो आधा से ज्यादा पेड़ हम लोग का क्या होगा, उगेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद बीज को हम लोग फिर अलग अलग तरीके से बोते हैं, अलग अलग होता है। किसी का क्या होता है कि वो हाथ से एक एक करके रोपा जाता है, जैसे मकई है तो उसको क्या होता है कि पेड़ बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा वो स्पेस उसको चाहिए होता है, इसलिए उसको कुछ डिस्टेंस पे रोपा जाता है। या फिर जैसे गेहूं हुआ, उसको हम लोग हाथ से मैनुअली से छीट देते हैं। ठीक है, एक जगह जा मतलब 3-4 दिन रहेगा तो काम चलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आता है क्या, इरिगेशन। इरिगेशन बोले तो यानी कि पानी का पटाना, यानी पानी उसमें पटाते हैं। कैसे पटाते हैं, तो ये उसके पानी भी डिपेंड करता है किस पे, उसके क्रॉप्स पे। जैसे कि पहले बताया कि धान अगर होगा तो उसको ज्यादा पानी चाहिए, तो वो पानी में ही लगता है और उसमें हमेशा पानी बना हुआ है, जब तक वो तैयार नहीं होता तब तक उसको पानी चाहिए ही होता है। उसके बाद ये पानी कैसे होता है, तो या तो हम लोग यहाँ पे ज्यादातर जो है किसान वो डिपेंड रहते हैं बारिश के पानी से। अगर जब बारिश नहीं होगा या फिर पानी जहाँ नहीं है, बारिश नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नहर से बनाया हुआ रहता है या फिर पंप से उसको पटाते हैं पानी को। उसके बाद जब पानी हो जाता है 2 से 3 बार, सब फसल पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर डाला जाता है उसमें वीडिंग। वीडिंग हो गया कि बहुत सारा ऐसा होता है प्लांट जिसमें कि खरपतवार उग जाता है, ऐसा घास जो कि प्लांट हम लोग का कभी काम का नहीं हो, तो उसी को उखाड़ करके फेंकना, उसको कहते हैं वीडिंग कहते हैं। तो ये मैनुअली भी किया जाता है, हाथ से भी, या फिर इसमें बहुत सारा ऐसा केमिकल छिड़क दिया जाता है जिससे कि वो ना उगे, नहीं तो वो क्या होगा कि प्लांट्स का सारा चीज को वो एब्जॉर्ब करेगा, सारा मिनरल्स जितना भी न्यूट्रिएंट्स हुआ प्लांट्स के लिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा प्लांट्स में बहुत सारा कीड़ा भी लग जाता है कभी कभी, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं। कीड़ा से कैसे बचाते हैं, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो होता है केमिकल आता है, उसका छिड़काव करते हैं टाइम टाइम पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, फिर जब फसल तैयार हो जाए उससे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, खाद ये डाला जाता है, उसको प्लांट्स में खाद या गोबर को डालते हैं। तो इसमें जो है 2 तरह का मेनली आता है जो निकाल दो, एक हो गया आपका केमिकल यूरिया जो होता है, एक हो गया आपका गोबर, जो कि क्या होता है कि उसको पहले ही जब खेत में तैयार मिट्टी तैयार होता है तभी डाल दिया जाता है, ताकि क्या हो कि वो प्लांट्स का जो यील्ड जो ज्यादा से ज्यादा हो। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। इस प्रोसेस को तो हर फसल को अलग अलग तरीके से काटा जाता है, किसी में थ्रेसिंग किया जाता है, उसको काट करके डाल दिया जाता है, उसमें से क्या होता है, भूसा अलग हो जाता है और दाना अलग हो जाता है, जिससे गेहूं में होता है। उसके बाद धान है, उसको ज्यादातर हम लोग यहाँ पे मैनुअली अभी भी हम लोग हाथ से पीट करके अलग करते हैं, फिर उसका जो पुआल होता है उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद जब यहाँ तक सब कुछ हो जाता है, फसल तैयार हो जाता है, उसके बाद भी है क्या, उसके बाद वीवोइंग होता है। उसमें क्या होता है कि जो हम लोग का ग्रेन्स हुआ उसको अलग किया जाता है, फिर उसके बाद जो घास फूस होता है उसको अलग किया जाता है। उसके बाद फिर उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको पैक करके अच्छे से
रखा जाता है या फिर मार्केट तक ले जाकर उसको बेच देते हैं। ठीक है, और इसका आगे का चीज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।